New Hope TV, your encounter with God. I want you to pay careful attention to the word of God. और चाहते हैं कि पूरा ध्यान आप परमेश्वर के वचन पे लगाएं। You know, the success of a child depends on what in listening or obeying their parents sometimes, और देखिए बच्चों की जो कामयाबी especially when they are small. बच्चों की कामयाबी जब बच्चे खास करके जब छोटे होते हैं तो उनकी कामयाबी इस बात पर निर्भर है कि उनके माता पिता जो उन्हें सिखाते किस तरह से वो सुनते हैं। If the child is rebellious, अगर बच्चा जो है जिद्दी है बलवा करता the है child will not get far. तो वो बच्चा ज्यादा दूर नहीं जाएगा। In the same way, उसी तरीके we से must be very attentive to the voice of God. You know, when we want to receive something from the Lord, this could be your breakthrough. You could just miss it. So please listen to the word of God very carefully. और उसी तरीके से देखिए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए भी हमें बहुत ही चौकन्ना रहना है, क्योंकि देखिए इसी के जरिए हम अपना आशीर्वाद पा सकते हैं। अगर चौकन्ने नहीं रहेंगे तो आशीर्वाद हमसे चूक भी सकता है। तो Let's get into the word right now. चलिए वचन में जाएंगे। So I want you to go with me to the book of Psalm 18. चाहते हैं इस समय में निकाले भजन संहिता का अध्याय 18 And let's read verse 1. और आइए पढ़ेंगे उसके पहले वचन से। Psalm 18 and verse 1. I will love you, O Lord, my strength. भजन संहिता का अध्याय 18 उसका पहला वचन, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तो इससे प्रेम करता हूं। You see, here David is making a decision. और देखिए यहां पर दाऊद एक फैसला ले रहा है, I will love you, O Lord. मैं तो इससे प्रेम करूंगा प्रभु। You see, if you are a mature person, देखिए अगर आप कोई परिपक्व व्यक्ति हैं, before you can ask the Lord, you will love the Lord. प्रभु से मांगने से पहले आप प्रभु से प्रेम करेंगे। You see, there are people today, they come to God only because they want something. और आज के जमाने में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो परमेश्वर के पास सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए होता How है। would your mother feel that if you only went to her only when you need something from her? और आपकी माँ को कैसा लगेगा जब आप अपनी माँ के पास जाते हैं जब आपको कुछ जरूरत होती है। But when you start loving your mother, you start loving your wife, you start loving your husband, you see that person will not give out of a sense of duty or some sort of just something to give, but he will give you more than what you ask for. लेकिन क्या होगा जब आप अपने पति के पास, अपनी पत्नी के पास, अपने माता पिता के पास प्रेम के साथ जाते हैं, तो देखिए वह व्यक्ति जो है सिर्फ कुछ देना है बोल के नहीं, लेकिन अपने प्रेम में आके वो ज्यादा कुछ आपको सौंप देंगे। Any relationship that is based on love कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता जो प्रेम पर टिका हुआ है will grow, वो बढ़ेगा, will see breakthrough. वो आशीर्वादों को देखेगा। You notice David is saying, I will love you, O Lord, my strength. और देखिए यहाँ पर दाऊद ऐसा कहता है कि हे प्रभु, मैं आपसे प्रेम करूंगा, आप मेरी ताकत हैं। You may call yourself a Christian, शायद आप अपने आप को मसीह कहते हो, and that's very good. और ये अच्छी बात है, And please continue to be, okay? और कहते रहिएगा। But if you're not loving the Lord, लेकिन अगर आप प्रभु से प्रेम नहीं you will करते not have strength in your life. तो आपकी जिंदगी में वो ताकत नहीं रहेगी। Please understand this right now. मेहरबानी करके You समझिए। see, when you love someone, देखिए जब आप किसी को प्रेम करते you हैं will be able to go through difficult तब circumstances. आप सक्षम होंगे मुश्किल दौर में भी जाने के लिए। Let's assume your husband has lost his job मान लीजिए कि आपके पति की नौकरी छूट गई हो and you love him. और आप उससे प्यार You know what करती you हैं। will say? आप जानते हैं आपका क्या No कहोगे? matter, it's okay if you lost your job, I do something small, and because you love, you will have the strength to go through that difficult time. आप कहेंगे कोई बात नहीं, अगर आपकी नौकरी छूट गई तो मैं कोई छोटी मोटी काम मैं कर लूंगी, और क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए इस मुश्किलात के दौर में हम साथ में आगे बढ़ेंगे। When the wife is sick, जब पत्नी बीमार पड़ी होती the है husband will not say, oh, because you're sick, let me see somebody else. और पति ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम बीमार पड़ी हो तो चलो मैं किसी और को देखता हूँ, You see, because the wife is sick, और क्योंकि पत्नी बीमार है the husband will say, पति कहेगा no matter what, फर्क नहीं पड़ता, I love you. मैं तुमसे We प्यार will करता हूँ go through this together. और हम साथ मिलकर इस दौर में से आगे जाएंगे। You see, many people, they don't have their strength in the Lord because they don't love the Lord. और देखिए बहुत सारे लोगों के प्रभु में उनके पास देखिए उनके अंदर कोई ताकत नहीं होती है क्योंकि वो प्रभु से प्रेम नहीं करते। Their relationship was only based on what they could receive from God. उनका रिश्ता, उनका संबंध सिर्फ इस बात पे टिका है कि परमेश्वर से उन्हें क्या मिल सकता You है। see, there were people that came to God only for the fish and the bread. और आप देखते हैं ऐसे भी लोग थे जो यीशु मसीह के पास आए थे सिर्फ उन्हें मच्छी और रोटी चाहिए था इसलिए। You see, when God gave them, Jesus gave them the fish and the bread, they were about to make him as king. और आप देखते हैं कि जब यीशु ने उन्हें मछली और रोटी खिलाया तब वे ही लोग यीशु को राजा बनाने के लिए तैयार थे। And after a few days, और कुछ दिनों के or बाद rather few weeks, या कहें कुछ हफ्तों there के were बाद more than 5,000 people over there. It was not a big population in those days. But these same people, they shouted, maybe they were part of that crowd saying, crucify him, crucify him. और देखिए वहां पे 5,000 से भी ज्यादा के लोग देखिए वहां पर, और हम देख सकते हैं ये उस भीड़ का हिस्सा रहे होंगे जो चिल्लाते हुए यीशु के लिए कह रहे थे इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। They did not really love the Lord. उन्होंने सचमुच प्रेम प्रभु से नहीं किया था। Today, check your heart. आज अपने दिल को Do जांचिए you really love the Lord? कि आप सचमुच प्रभु से प्यार करते हैं। Then you will have the strength to go through anything.
तब आपके पास ताकत होगी किसी भी दौर में से आगे Let जाने me की। take it further right now. चलिए हम आगे बढ़ते Maybe हैं। you don't like this stuff, but this is the truth. शायद आपको ये चीजें पसंद ना आई हो, लेकिन ये सच्चाई है। And the Bible says, और बाइबल कहती the है, truth will set you free. सत्य तुम्हें आजाद करेगा। It is not some butter message. It's not some, slimy message. The truth of the word of God will set you free. नहीं चुपड़ी बनाई हुई संदेश जो है आपको आजाद नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन की सच्चाई यही आपको आजाद Let's go करेगी। to verse 2 right now. चले जाते हैं दूसरे वचन It में। says, the Lord is my rock. Now, वचन कहता है प्रभु मेरी चट्टान है। the Lord is my rock. प्रभु मेरी चट्टान है। What is the meaning of that? और इसका मतलब क्या है? It means that the Lord is immovable. इसका मतलब यह है कि प्रभु बिल्कुल अटल है। How can the Lord be your rock? और प्रभु कैसे आपकी चट्टान हो सकता है? When you believe in His word, जब आप उसके वचन में विश्वास करते when you हैं, read His word, जब आप उसके वचन को पढ़ते हैं। please don't get me wrong. मेरे पास अगर गुस्सा मत होइए। Many people come to my services, देखिए बहुत सारे लोग पासवान जी की सेवकाई में आते हैं, but they never bring the Bible. लेकिन कभी वो अपने साथ बाइबल नहीं लाते। They know all about the stars and the birds and what is underground and what is all over the place. They know everything, और उन्हें सितारों के बारे में, पंछियों के बारे में, जमीन पर, जमीन के अंदर, नीचे क्या है, सब कुछ पता है उन्हें, but they never read the Bible. लेकिन वे कभी बाइबल नहीं पढ़ते। You see, the Lord is not their rock. और आप देख सकते हैं प्रभु उनकी चट्टान नहीं है। I want to challenge you, if you can listen to me right now. आपको चुनौती देते हुए कहते हैं कि अगर आप सुन सकते हैं हमें इस वक्त, How can the Lord be your rock? Today, start reading the word, start meditating upon the word. और कैसे प्रभु आपकी चट्टान बन सकता है, आज से वचन पढ़ना शुरू करें, वचन पर मनन करना शुरू And करें। when the Lord becomes your rock, you become like a fortress. और देखिए जब प्रभु आपके लिए चट्टान बन जाता है तो आप एक गढ़ जैसा बनेंगे। No evil will be able to attack you because now you are surrounded by the Lord. Hallelujah. देखिए कोई भी शैतानी शक्ति Yes, जो है आपके yes. खिलाफ में सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब प्रभु के द्वारा आप घिर गए हैं। I want to challenge everyone listening to me right now. और हर एक जो सुन रहे हैं इस समय आपको चुनौती देते Today your testimony must be, the Lord is my rock. हैं। Hallelujah. आज आपकी गवाही होनी चाहिए कि प्रभु मेरी चट्टान है। I'm telling you, हालेलुया। nothing will be able to shake you. कहना चाहते कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकेगी। David says in verse 2, the Lord is my rock, my fortress and my deliverer. और देखिए वचन में आगे लिखा है, दाऊद कहता है प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। You see, if you are in a fortress, आप देखते हैं अगर आप किसी गढ़ में होते हैं, you don't have to worry about anything. आपको किसी भी चीज की फिक्र करने की Let जरूरत the नहीं पड़ेगी। enemy shout, let the enemy scream. You are in the fortress. They will stand outside. Nothing will happen to you because the Lord is your rock. Hallelujah. और देखिए सफरने वाला Yes. शत्रु जो है वहां पे चीखें, चिल्लाएं, कुछ भी करें, आप उस गढ़ में हैं, सुरक्षित हैं, कोई भी चीज आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। See what David says now. देखिए अब दाऊद क्या कहता है आगे, My God, my strength, in whom I will trust. मेरा परमेश्वर और मेरी ताकत जिस पर मैं भरोसा करता हूं। Hallelujah. Yeah, My hallelujah. shield and the horn of my salvation, my stronghold. और देखिए आगे लिखा है वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। Now let me go into the next part of my message right now. चलिए संदेश के दूसरे भाग में हम जाएंगे इस Go वक्त। with me to the next verse, Psalm 18 and verse 3. भजन संहिता का अध्याय 18 उसका 30वां I वचन। will call upon the Lord. मैं प्रभु को पुकारूंगा। Notice that phrase. Everyone say, I will call upon the Lord. देखिए यहाँ पे जो वाक्य आया है, सभी लोग कहें मैं प्रभु को पुकारूंगा। Calling upon the Lord means, refers to prayer. It refers to prayer. और प्रभु को पुकारने का मतलब है प्रार्थना करना, यह प्रार्थना करने का प्रतीक है। That is what is calling upon the Lord. यही तो कहलाता है प्रभु को पुकारना। There is an old Chinese proverb. और देखिए एक पुरानी चाइनीज कहावत है, It says, if you give a man a fish, ऐसा कहा जाता है उसमें कि अगर तुम किसी इंसान को मछली देते हो खाने को, you feed him for a day. एक दिन के लिए आप उसे खिलाओगे, But if you teach a man to fish, लेकिन अगर तुम उस इंसान को मछली पकड़ना सिखाओगे you feed him for a lifetime. तो पूरे जीवन भर के लिए तुम उसे खिला सकोगे। Now, who do you want to be? अब आप क्या होना चाहते You हैं? want to be the person who receives a fish every day, क्या आप वो व्यक्ति होना चाहते हैं जो हर दिन बस उसे खाने के लिए मछली Ah, पकड़ा? give me some fish. Give me some. कुछ मछली दे दो खाने You will always be dependent. आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। You will wait for the pastor to come and pray for you. Oh, pastor, lay your hand on me. Lay your hand over there. This is not a massage parlor. Come on और now. आप बस दूसरों पर रहमो करम पर आप रहेंगे, आप कहेंगे पासवान जी आकर मुझे प्रार्थना करो, यहाँ रखो हाथ, वहां रखो हाथ। देखिए कोई मसाज का केंद्र नहीं है, There are people like that. लेकिन ऐसे लोग होते हैं। They're always dependent on the leader. Oh, please, please, please pray for me. Listen, it says, I will call upon the Lord. और देखिए वो कहता है कि मैं प्रभु को पुकारूंगा। If you can learn to pray, अगर आप प्रार्थना करने को सीखेंगे, and not only learn to pray in the right manner. और सिर्फ प्रार्थना करने को ही नहीं सीखना, लेकिन प्रार्थना सही तरीके से करने को It सीखना will be a blessing not only to you, but to your entire family for generations that follow you. ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं, लेकिन आपकी पूरी परिवार, पूरे पीढ़ी के लिए आशीष बनेगी। Hallelujah. हालेलुया। One day, one sister came to me. एक दिन एक बहन आई, I was in this particular state
और पासवान जी एक खास किसी राज्य में थे She was a young girl. और वो एक नौजवान लड़की थी I think around about 24, I think. और I'm not sure. तकरीबन 24 साल के दरमियान ऐसे रही And as I was praying for her, और जैसे पासवान जी उन पर प्रार्थना कर रहे थे she said, "Do you have a word from the Lord?" उन्होंने कहा कि पासवान जी आपके पास प्रभु की ओर से कोई वचन है And the Holy Spirit gave me a very strange word for और her. पवित्र आत्मा ने उनके लिए एक अजीब सा कोई वचन I दिया said, learn to ride a scooter. और इन्होंने कहा पवित्र आत्मा ने ऐसा कहा कि स्कूटर चलाने को सीखो She said, Pastor, और उन्होंने पूछा I पासवान जी thought you'll pray for marriage. मुझे तो लगा आप शादी के लिए प्रार्थना करोगे I thought you'll pray for a house. मुझे तो लगा था आप घर के लिए प्रार्थना करेंगे And you are telling me learn a scooter. और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं स्कूटर चलाना सीखूं So I said, Sister, I saw you standing near a scooter. और इन्होंने कहा कि देखो बहन मैंने देखा कि आप ऐसे खड़ी है स्कूटर के करीब में And you are saying, I wish I had learned to ride a scooter. और आप ऐसा कह रहे काश मैंने स्कूटर चलाने को I'm सीखी seeing होती। this vision. और ऐसा दर्शन पासवान जी ने देखे And she said, ha 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 ha. और And वो हंस कर मुस्कुरा you know how people are. और देखिए ना कैसे लोग होते हैं ना Many times बहुत बार when God speaks a word, जब परमेश्वर कोई वचन बोलता it है is not only a word of knowledge. ये सिर्फ ज्ञान का वचन ही नहीं It होता is a prophetic word, meaning something that is going to happen in the future. ये भविष्यवाणी का वचन भी होता है मतलब ये है कि कुछ भविष्य में होने जा रहा है Now you don't know what is going to happen after 1 hour. और आप नहीं जानते 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है I also don't know. हमें भी नहीं पता But God gives us glimpses into our future. लेकिन परमेश्वर देखिए हमारे भविष्य के लिए वो झलक हमें देता है Today's message is a glimpse for your future. Listen carefully. आज का संदेश जो है आपके भविष्य के लिए एक झलक है ध्यान से सुने Now I forgot about that. और देखिए इसके बारे में पासवान जी भूल गए You know, okay, I'll tell you where this was. This was in Goa. Okay. और ठीक है बताते हैं ये गोवा में हुआ था I met her after like 4 years or something और तकरीबन 4 साल के बाद कुछ ऐसे मिले in a place called Mapsa. She came to me मापसा नामक जगह पे वो मिले वो आई and she said, Pastor, do you remember me? I और said, आकर no. कहने लगी पासवान जी I think it was आपको 4 याद to है 5 years. और 4-5 साल के बीच का ऐसा हुआ था And she gave a testimony. और आकर उन्होंने गवाही दिया Immediately, the next week, they got a proposal. और तुरंत ही क्या होता है कि अगले ही हफ्ते में उनको शादी का रिश्ता आया This guy was a good man. और ये आदमी अच्छा आदमी He था had a good job abroad and you विदेश know में अच्छी he नौकरी would पे। come every 4 months and something like that. I still remember that. और विदेश में अच्छी नौकरी पे वो कार्यशील था और फिर भी 4-5 महीने के बीच में वो आया जाया And करता next to her was a small boy of 2-3 years old. था और उसके बगल में एक छोटा सा लड़का 2-3 साल का था And she says, Pastor, और वो कहने लगी I पासवान have to drop him to the nursery. मुझे इसे नर्सरी छोड़ना है Today, I was standing near my husband's scooter. What he has gone abroad. And I was saying, Lord, I wish I had learned to ride the scooty. Somebody, are you मैंने listening कहा right now? कि देखिए जो ऐसा ही हुआ Yes. और मैं खड़ी थी और मैं Yes. कह रही थी कि काश मैंने स्कूटी चलाने को सीखी होती You see, this is how people are. और आप देखते हैं ऐसे तो लोग होते हैं God will always give you a word, but they don't listen. देखिए परमेश्वर हमेशा कुछ ना कुछ वाक्य या वचन कहेगा लेकिन वो सुनेंगे नहीं You have to learn to pray. आपको प्रार्थना करने को सीखना Today, है God is telling you this word right आज now. परमेश्वर आपसे ये वचन बोल रहा है इस वक्त Don't depend and say, okay, let us go for the service. Let us put on the live service. Praise God, you have done it. But you have to learn to pray. Say, I'm listening. I'm listening. और देखिए चलो आज के लाइव सभा में हम भाग लेते हैं ये सब करना ठीक है लेकिन जरूरी है कि आप भी प्रार्थना करने को सीखें Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। You have to learn to pray. That's why the disciples came to Jesus. और आपको देखिए प्रार्थना करने को सीखना इसलिए हम देखते हैं कि चेले लोग यीशु के पास आए They saw the miracles that were happening. उन्होंने आश्चर्य होते हुए देखा था They never told Jesus, read the Bible. बाइबल को पढ़िएगा उन्होंने कभी यीशु से ये नहीं कहा They never said, उन्होंने ये नहीं कहा teach us to do miracles. हमें आश्चर्य करने को सिखा Teach us to cast out हमें demons. दुष्टात्मा को निकालना Please, सिखा Lord, can you give us one manual? Step number 1, step number 2. How to cast out demons? और No. प्रभु क्या आप हमें कार्य प्रणाली जो होता है मैनुअल जो होता है वो हमें दे सकते हैं कि कैसे बीमार को चंगा करना है कैसे दुष्टात्मा को निकालना है ऐसा नहीं हुआ था Teach us, Lord, how to multiply bread and और fish. प्रभु हमें सिखा कि कैसे मछली और रोटी को बढ़ाते हैं Can you please write down the recipe how to multiply the bread and the fish? और प्रभु क्या आप अब उस रेसिपी को लिख के हमें दे सकते हैं कि कैसे आपने मछली और रोटी को बढ़ा दिया Many Christians are asking pastors that. और बहुत सारे मसीह लोग इसी तरह से सवाल पूछते हैं Pastor, brother, how, Pastor Michael, how to prophesy? और पास्टर माइकल जी देखिए कैसे भविष्यवाणी करते That's a हैं wrong question. ये गलत सवाल है How to heal the sick? कैसे बीमार को चंगा Wrong करना question. गलत सवाल The disciples were smart enough. और चेले लोग बहुत ही चालाक थे इसमें They knew where the switch was. और उन्हें पता था कि स्विच दरअसल कहाँ They है said, if this switch is on, all the lights will come on. और उन्होंने कहा कि अगर ये स्विच ऑन कर दे तो सारा लाइट आ जाएगा They were not trying to look at the lamp. They were saying, where is the switch? The switch is prayer. और Hallelujah. देखिए उन्होंने समझ लिया था स्विच क्या है कि स्विच था प्रार्थना So they करना came to Jesus तो वे यीशु के and पास they आए said, Lord, और उन्होंने कहा प्रभु one prayer. एक प्रार्थना Teach us to pray. हमें प्रार्थना करना सिखा How to grow in prayer. कैसे प्रार्थना में बढ़ना है Write this down. लिख लीजिए Every day. हर दिन See, no matter whether you are apostle, you are prophet, you must always say, Lord, teach me how to pray. और इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे आप कोई बड़े प्रेरित हो भविष्यवक्ता हो हमेशा आपको प्रभु से कहना कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा I met one great prophet of God in South Africa.
और दक्षिण अफ्रीका में परमेश्वर के बड़े महान एक भविष्यवक्ता जिससे I said, पासवान जी की what is मुलाकात the secret of your prayer life? हुई। इन्होंने उनसे पूछा कि आपके प्रार्थना जीवन का रहस्य क्या है, And he said, और उन्होंने कहा, I am only educated till the 9th standard. उन्होंने ऐसे बताया कि मैं सिर्फ 9वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ। Many people think I'm very highly educated. और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। Because of some family issues, I had to leave my education after the 9th standard. और कुछ पारिवारिक मामले खड़े हो गए थे जिसके वजह से 9वीं कक्षा के बाद मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ And I गई had to थी। work in a restaurant. और मुझे उसके बाद रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा। And this man of God, now I don't want to take his name, he's a great man of God. और परमेश्वर के जन, ये महान जन, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। And he said to me, उन्होंने बताया, he said, उन्होंने कहा, I would tell the Lord, मैं प्रभु से कहता था, Lord, प्रभु will you please teach me to pray? क्या आप मुझे मेहरबानी करके प्रार्थना करना सिखाएंगे? And he says it every day. The Lord told him, you must pray this prayer. और उन्होंने बताया कि हर दिन प्रभु उनसे ऐसा कहते हैं कि तुम्हें ऐसी प्रार्थना करनी You see, चाहिए। many times देखिए, बहुत we बार think we know how to pray. हम सोचते हैं कि हमें पता है प्रार्थना कैसे की But जाती the है, Bible says, लेकिन बाइबल कहती you है, don't know how you should pray for. और तुम्हें नहीं पता कैसे तुम्हें प्रार्थना करनी That चाहिए। is why the Holy Spirit was given to इसी us. वजह से तो पवित्र आत्मा में दिया गया है। When you feel you know it, जब आपको ये महसूस होता है कि आपको सब पता है, you still don't know it. तभी भी आपको कुछ नहीं पता That's होता। the level of pride. और ये घमंड का स्तर है। You think you know everything. आप सोचते हैं आपको सब कुछ पता है। No, नहीं, there is still more to learn. और भी बहुत कुछ सीखने के लिए है। Your secular syllabus will be over. और देखिए, अब सांसारिक जो आपकी पढ़ाई लिखाई जो शिक्षा है वो खत्म होती है। Some study till 10th standard, 12th standard, graduation, a post-graduation, PhD, and it will stop. But in God, there is no stopping of learning. There's always something to learn. Always something to learn. और देखिए, स्कूली जो पढ़ाई जो होती है, शिक्षा की जो पढ़ाई जो होती है, वो कुछ स्तर पे जाके फिर वो रुक जाती है, लेकिन इसके बाद लेकिन परमेश्वर में जो है वो हमेशा सीखते जाना है, हमेशा बढ़ते जाना है। Many people, you know, there are people who have grown in prayer. In fact, I know them as the most humble people. They will always tell, Lord, teach me to pray. And people say, अरे तेरे को तो प्रार्थना करने को आता है. You know how to pray. Still you're asking, there is more to learn. और ऐसे Hallelujah. बहुत सारे लोगों को पासवान जी जानते हैं yes. जो कि एकदम ऊंचे स्तर में बढ़ गए हैं प्रभु में, लेकिन फिर भी इतने नम्र हैं कि हमेशा प्रार्थना करने को सीखते रहते हैं और हमेशा अपने आप को नम्र बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। I always give this example, and please forgive me for giving it again. इस उदाहरण को हमेशा पासवान जी देना पसंद करते हैं और माफी चाहते हैं कि बार-बार दोहराया You see, तो। my mother was not educated. और आप देख सकते हैं कि पासवान जी की माता जी पढ़ी लिखी नहीं थी। She couldn't speak properly उन्हें अच्छे things. से बोलना नहीं आता था And I knew that. और पता था इन्हें। And we as children, my brother, my sister, we knew that. और एक हम बच्चों के रूप में हमारे जो भाई बहन हमें सब पता था, But she would always say this prayer लेकिन वो हमेशा ये प्रार्थना किया करती in थी Konkani, कोंकणी में, Jesu Makashikai. यीशु मुझे सिखाओ। You see, आप देखते हैं we didn't understand that time. उस समय हमें समझ में नहीं आता था, But now we do. लेकिन अब आता है। Because you see, that was the secret of her prayer life. क्योंकि आप देखते हैं यही तो उनके प्रार्थना जीवन का एक रहस्य And था, that is the secret of my prayer life too. और यही तो पासवान जी के भी प्रार्थना जीवन का एक रहस्य है। There are people ऐसे लोग हैं who are very proud. They will not learn to pray. जो बहुत ही घमंडी होते हैं लेकिन वो प्रार्थना करना नहीं सीखेंगे। You tell them, they are in deep in problems. अगर आप उनसे कहें, देखिए वो गहरे समस्याओं में हैं, But if you tell them, लेकिन अगर आप उनसे कहें, they will never pray like that. कभी वो ऐसी प्रार्थना नहीं करेंगे। May you be wise enough so that you will have a testimony this coming week in Jesus' name. आप इतने बुद्धिमान बने कि इस आने वाले हफ्ते में ही आपके पास गवाही हो ये सुनकर। This Hindi translation is not for me, it's for everyone, those who are listening, और देखिए okay? हिंदी का जो अनुवाद हो रहा है ये यहाँ हमारे लिए नहीं है, ये जो भी लोग सुन रहे हो सबके लिए I'm है। telling you, my friend, मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, God is speaking to you right now. परमेश्वर आपसे बोल रहा है इस You वक्त। must make a decision. I will call upon the Lord. आपको Hallelujah. ये फैसला लेना पड़ेगा कि मैं प्रभु को पुकारूंगा। Every day you will call upon the Lord. हर एक दिन आप प्रभु को पुकारेंगे। Your prayers can be simple at the start. और देखिए शुरू में आपकी प्रार्थना भले बहुत ही सरल आसान सी रहे, Simple. सरल सी, But you must learn to pray. लेकिन आपको प्रार्थना करना सीखना चाहिए। Some years back, कुछ सालों we पहले were at the American embassy. पासवान जी बताते कि अमेरिकन एम्बेसी में थे We were, as a family, we wanted to go to the US. और एक परिवार के रूप में यूएस जाने वाले थे You know, we saw many people over there. और वहां पर कई सारे लोगों को देखे इन्होंने। And thank God we knew somebody, so, you know, we could move ahead faster. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कुछ लोगों से जान पहचान थी इसलिए काम में जल्दी आगे बढ़ गए। But there were some people लेकिन वहां कुछ लोग थे that were standing over there, some were lying down over there. और कुछ लोग वहां पर खड़े हुए थे, कुछ लोग तो वहां पे लेटे हुए थे Right from the morning, 5 o'clock. और तड़के सुबह 5 बजे से। I asked one of the people, और पासवान जी किसी एक व्यक्ति से पूछा, why is the people sitting over there like और that? क्यों लोग वहां पर ऐसे बैठे हुए They हैं? said, oh, they have a special case, so they are waiting from 5 o'clock. It was already 10 o'clock, still they were waiting. 5 hours. और उन्होंने ऐसा बताया कि एक विशेष मामला है कि लोग हैं, इस वजह से वो तड़के सुबह 5 बजे से आके काफी घंटे से बैठे हुए हैं। And I thought to myself, और अपने आप में सोचने लगे, just for an ordinary
visa, they were waiting for 5 hours. और एक मामूली से वीजा के लिए देखो 5-5 घंटा वो इंतजार करते हैं, But before God, we don't wait for 5 minutes. लेकिन परमेश्वर के सामने हम 5 मिनट के लिए भी नहीं रुकते You see, we get tired. और देखिए हम थक जाते We हैं, have issues, हमारे सामने मामले होते marriage हैं, problems, शादी की समस्या, oh, financial पैसों की problems. समस्या, But 5 minutes before God, we cannot come. लेकिन परमेश्वर के सामने 5 मिनट के लिए भी नहीं आ सकते। It's a very sad story. और बड़ी दुख की कहानी है ये। But there are some wise people who are listening. लेकिन ऐसे भी कुछ बुद्धिमान लोग हैं जो I सुन रहे हैं, prophesy your situation will turn today. Hallelujah. भविष्यवाणी करते हैं आज आपके हालात बदल रहे I हैं, am not lying to you. झूठ नहीं बोल रहे हैं। You may be a very poor person, broken person, whatever kind of person. If you call upon the name of the Lord, your situation will change, guarantee in Jesus' name. आप भले गरीब व्यक्ति हो या टूटे हुए व्यक्ति, जिस स्तर के भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर आप प्रभु के नाम को पुकारेंगे, प्रभु आपके हालात को जरूर I want you to बदलेगा। remember this word today. याद रखना इस वचन को आज, Your life will never be the same again. आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी।